हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हमारे संविधान के मूल अधिकारों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की। हमारे जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, आज हम उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 क्या है आपका? परिभाषा। इसमें जो मूल अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी परिभाषा दी गई है, परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉज इनकंसिस्ट विद और इन डेग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 क्या है आपका? विधि के समक्ष समानता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 आपका धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 आपका वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। आर्टिकल 20 आपका है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 सब क्लॉक ए के अकॉर्डिंग आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, देखिए हमने यहाँ तक बात करी आर्टिकल 12 से लेकर 21 सब क्लॉक ए तक की। अब हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे मूल अधिकार हैं तो वो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, और मूल अधिकार टोटल आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिफाइन उनको किया गया। आर्टिकल 12 क्या कहता है? इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? देखिए, राज्य जो हमारा स्टेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के नियंत्रणाधीन या सभी स्थानीय प्राधिकारी आते हैं। ठीक, आर्टिकल 13 में आपका मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व पहले की विधियां। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तो उससे पूर्व की जो हमारे वो थे, अंग्रेजी शासन था, उनके द्वारा जो विधियां बनाई गई थी तो उनको पूर्णतः शून्य माना जाएगा, वो लागू नहीं रहेंगी। ठीक है, ये कहता है मूल आर्टिकल 13 आपका। और सेकंड, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती हो या उन्हें किसी व्यक्ति से, नागरिक से छीनती हो। ठीक, अब देखिए बात आती है आर्टिकल 14 की। देखिए 14 से लेके 18 तक में आपका समता का अधिकार, इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले बात, आर्टिकल 14 आपका विधि के समक्ष समानता या समता या समानता। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है, राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, विधि समझते हैं आप? विधि है, हालांकि एवरी लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में हो तो उसे ये चीज़ तो अच्छे से प्रॉपर पता ही होगी विधि क्या होती है। देखिए, विधि हो, तब भी मैं आपको बता देती हूँ, विधि होती है हमारा कानून। ठीक है, तो आर्टिकल 14 आपका सभी नागरिकों को यह हक देता है कि जो विधि है, कानून है, वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को बराबरी का मतलब हक दिया जाएगा, कानून की फैसिलिटी दी जाएगी। आर्टिकल 15 क्या है आपका? धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए भाई, ऐसा होता है, पहले टाइम में ऐसा होता था, किसी भी देश के जो नागरिक होते थे, ऐसा होता था कि उनको धर्म, मूल, वंश, जाति के स्थान पर उनसे विभेद किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। हाँ, लेकिन
अब ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में, हमारे इंडिया से लेके विदेशों तक में भी बहुत ही, भाई देखिए, मैं विदेश की तो गारंटी ले नहीं सकती, क्योंकि जितने भी फॉरेनर कंट्रीज़ होती हैं जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, रिलेशन अच्छे होंगे हमारी सरकार के, तो वहाँ पर तो हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको मतलब अच्छे से हर फैसिलिटी मिलती है, उनसे भेदभाव नहीं होता। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर उनसे विभेद किया जाता है। लेकिन अपने इंडिया में, भारत में, यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संविधान की, तो यहाँ पर धर्म, मूलवान जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। किसी भी धर्म, मूलवान जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे बाय एग्जाम्पल, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में प्रवेश पर, या सरकार द्वारा बनाए गए तालाबों, नलकूपों आदि कुओं पर भी धर्म, जाति के स्थान पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।